हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। हमने लास्ट क्लासेस में पॉलिनोमियल 2023 के प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2021 और 22 के। पॉलिनोमियल से देखा गया है कि आने को तो एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आते हैं और आने को बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमने देखा कि 2023 में एमसीक्यू के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। अब हम 2022 वाले चैप्टर में देखते हैं, 22 वाले ईयर में देखते हैं कि कितने प्रीवियस ईयर आए थे और कितने मार्क्स में आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 2022 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट। देखो, जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर लेना होता है, द 2 डिजिट नंबर इज द 2 डिजिट नंबर मतलब 10, 11, 12 से लेकर 99। तो होता क्या है कि आपको इस तरह से नंबर लेट करना पड़ता है। लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। दिस इज द 2 डिजिट नंबर। देखिए, x को आप 1 ले लें और y को आप 2 ले लें। आप इसमें पुट करिए तो 10 इंटू 1 10 प्लस 2 12, तो आपका 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। आप x और y की वैल्यूज चेंज करते रहिए, आपके 2 डिजिट के नंबर बनते रहेंगे। यह हमेशा तरीका होता है 2 डिजिट नंबर को लेट करने का। ठीक है, तो उन्होंने बोला आप एक 2 डिजिट के नंबर इफ द 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स इज 2। तो इसकी डिजिट क्या क्या है? x इज अ डिजिट, y इज अ डिजिट। आप इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन। बोला इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अगर हम इस नंबर में से 10x प्लस वाई में से 18 को माइनस कर दें तो आपका जो नंबर है वो इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब अगर 12 आपका नंबर है तो 21 हो जाएगा। 1 की जगह 2 की जगह 1। तो यहाँ पर x की जगह y की जगह x इंटरचेंज हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन बन गई। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 10x माइनस एक्स माइनस 18 इज इक्वल्स टू 10y माइनस y। 9x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 9y। पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y। इस तरह से हम बोल सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y, मतलब y की वैल्यू आ रही है x माइनस 2। इसको हम इस वाली इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो ये जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 24। थोड़ा सा और सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व करें। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 24 के फैक्टर कर लो। 24 2 12 2 6 2 3 3 1। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं 4 और 6। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल स्प्लिट टर्म लगाना है, फिर और कुछ नहीं। x कॉमन आ गया, x माइनस 6। 4 कॉमन आ गया, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 4 और x इक्वल टू माइनस 6, x माइनस 6। तो आपके 2 नंबर आ गए। तो इससे पता चलता है या तो x की वैल्यू x प्लस 4 0 होगा या फिर x माइनस 6 0 होगा। तो इससे पता चलता है x की वैल्यू माइनस 4 होगी या x की वैल्यू 6 होगी। तो डिजिट नेगेटिव लेकर कोई फायदा नहीं है, तो x इक्वल टू होगी 6। और अगर x की वैल्यू 6 होगी तो आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, तो y इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर, तो नंबर हमने क्या कर रखा था? नंबर था हमारे पास 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू 6 प्लस 4 विच इज 64। तो आंसर आ गया आपका 64। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन तभी आ सकता था आपको जब आपको पता होता कि 2 डिजिट नंबर को हमेशा इस तरह से लेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। 2 नंबर्स ले लिए हमने। लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y।
इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। और क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है कहानी। और एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट और है, द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। तो हमने ग्रेटर नंबर को मान लिया x, इसे मान लिया y, हमारे हिसाब से ये है कहानी। तो उन्होंने बोला जो छोटा है उसका स्क्वायर करो, वो 8 टाइम्स होगा बड़े वाले के, कुछ इस तरह से। इसको इसमें पुट कर दीजिए, दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8x इज इक्वल्स टू 180, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 180। आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए, 180 के फैक्टर करिए, 180 के फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 90, 2 से जाएगा आपका 45, 3 से जाएगा आपका 15, 3 से जाएगा आपका 5, 5 1 जा 5। अगर आपको 8 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 3 जा 12, और नहीं इससे नहीं बन रहा, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, 18 और 10 बन रहा है, 18 और 10 प्लस का 18x माइनस का 10x प्लस का 180 माइनस का 180 माइनस का 180 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 18 माइनस 10 कॉमन आ गया, x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो हम बात कर रहे हैं x प्लस 18 आ गया और x माइनस 10 आ गया, दो नंबर आ रहे हैं। तो x की वैल्यू या तो होगी 18 माइनस 18 या फिर होगी x की वैल्यू 10। ठीक है, अभी चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू माइनस 18 है, कौन सी इक्वेशन में पुट करें, इस वाली सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 ऑफ माइनस 18। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फिर रूट वो हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है इक्वेशन में। ठीक है, अब क्या बोला, दूसरी वाली x की वैल्यू होगी 10, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10, तो हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 80 अंडर रूट। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80। 80 के फैक्टर कर सकते हैं हम, 4 2 ज़ा 8 20, 16 16 5 80, 16 रूट 2 आ जाएगी y की वैल्यू, 16 रूट 2 आ जाएगी y की वैल्यू, और x की वैल्यू 10 आ जाएगी। लीजिए आंसर आ गया, y आ गया, x आ गया, आंसर आ गया। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ रखा है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं जी। देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अलग ये है, एक क्वेश्चन अलग ये है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। जब भी आपको नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए बोलेगा, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो बी स्क्वायर, ए बी सी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव लाइक दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर के आगे ए, बी एक्स के आगे बी, और सी इज अ कॉन्स्टेंट। तो बी स्क्वायर विच इज -5 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर 4 और सी की जगह पर -1, 5, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका 5 5 10 11, और ये हो जाएगा 41। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो नेचर ऑफ द रूट होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, जब भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी देन रियल एंड डिस्टिंक्ट, जब इक्वल टू 0 आएगी रियल एंड इक्वल, जब लेस देन 0 आएगी तो इमेजिनरी रूट्स। एक और इक्वेशन है आपके पास, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, आप देखेंगे एक बार। रूट वाला मिडिल स्प्लिट करने के लिए 6 2 3 3 1 1, आपको इसे 2√2 की तरह तोड़ना है। तो ये 2√2 की तरह कैसे टूटेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 3√2 माइनस √2 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0।
क्योंकि इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे आपके पास 3 है इंटू 2 है तो आप इसे 3 इंटू रूट टू कर सकते हैं। तो एक √2 अकेला, एक या तीन में से 2 गए, बचा √2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 एक्स माइनस √2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 3√2 माइनस √2 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3√2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आंसर बनकर निकल रहा है x माइनस √2 और x प्लस 3√2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है √2, x की वैल्यू आ रही है माइनस का 3√2। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो ये आया था, अब देखो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो तो 4 मार्क्स का ये आया है, 2 2 4 8 मार्क्स का ये आया है और 8 और 4 12, टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखे हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक से ही। वैसे तो क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल में भी हल्का हल्का कवर आ जाता है, लेकिन इसमें नेचर ऑफ द रूट्स और बेसिक मैथ्स लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द बॉय एंड द सिस इज 25 ईयर। लेट एज ऑफ अ बॉय बी x, let age of a girl be y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 150। तो बोला है व्हाट फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो एक काम करिए, इस इक्वेशन की मदद से x इज इक्वल्स टू 25 माइनस वाई कर लीजिए और 25 माइनस वाई यहाँ पुट कर दीजिए। 25 माइनस वाई, वाई इज इक्वल्स टू 150, 25 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 150, वाई स्क्वायर माइनस 25 वाई प्लस का 150 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर माइनस 2y 25y प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 150 के फैक्टर करते हैं। 150 के फैक्टर हो जाएंगे, 2 से गया 75, 3 से गया 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 से गया, फिर 5 से गया। कुछ इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। इन फैक्टर को क्या बनाना है, 25 बनाना है। 25 कैसे बनेगा, 25 बनेगा ये 5 2 10 और 5 3 15। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस का 10x 10y माइनस का 15y इज प्लस का 150 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, हमने तो यहाँ पर सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी थी। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 15y प्लस का 150 इज इक्वल्स टू 0। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा y कॉमन आ गया, y माइनस 10 माइनस 15 कॉमन आ गया, तो ये बचा y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 15 और y माइनस 10 आर द टू वैल्यूज, और वी से दैट y इज इक्वल्स टू 15 एंड y इज इक्वल्स टू 10। y की ऐसी 2 वैल्यू आ रही हैं जिसमें आपका x भी निकल सकता है। x की बात करें तो x आ जाएगा आपका, इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। एक बार 15 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10, एक बार 10 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 15। तो हम कह सकते हैं जब बॉय की एज 15 है तो गर्ल की एज होगी 15, और जब उसकी एज बॉय की एज 15 है तो गर्ल की एज होगी 10। तो इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी सिमिलर पैटर्न पे आपसे इस साल भी क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, और जिनको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उन लोगों की भी मदद हो पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे उन लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।